क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा थकान कभी कभी काम, संघर्ष या जिम्मेदारियों से नहीं, बल्कि लगातार बोलने और सुनने के शोर से आती है? बाहर का शोर, भीतर का शोर, हर जगह इतनी हलचल कि इंसान खुद को ही सुन नहीं पाता। और यही वह बिंदु है जहां मौन की असली ताकत छुपी होती है। मौन कोई कमजोरी नहीं, मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि यह वह पुल है जो हमें अपने भीतर से जोड़ता है। जब शब्द थक जाते हैं तब शांति बोलती है, और यह शांति इतनी गहरी होती है कि वह जीवन का अर्थ तक बदल देती है। आज के समय में इंसान जितना ज्यादा शोर में जी रहा है, उतना ही ज्यादा भीतर से खाली होता जा रहा है। लगातार बातचीत, बहस, तर्क, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, टीवी, मोबाइल, हर जगह ऐसी आवाजें हैं जो हमें बाहर की दुनिया से बांध कर रखती हैं। परंतु सवाल यह है कि जब इतने सारे शब्द हमारे आसपास हैं, तो हम फिर भी क्यों अकेलापन और बेचैनी महसूस करते हैं? इसका कारण यही है कि हम खुद से संवाद करना भूल गए हैं। ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस ने कहा था, मौन ही वह भाषा है जिसे आत्मा सबसे अच्छी तरह समझती है। मौन हमें सिखाता है कि शब्द केवल एक माध्यम है, सत्य का सार नहीं। जब हम मौन में बैठते हैं तो भीतर का सत्य अपने आप प्रकट होने लगता है। सोचिए, जब आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, लोग आपको ढेरों सलाहें देते हैं। कुछ कहते हैं यह करो, कुछ कहते हैं वह करो, परंतु भीतर की आवाज जो मौन में ही सुनाई देती है, वह अक्सर सबसे सही दिशा बताती है। यही कारण है कि कई संतों और दार्शनिकों ने मौन को साधना कहा है। हमारा मन एक नदी की तरह है। अगर नदी में लगातार पत्थर फेंके जाएं, तो पानी में लहरें उठती हैं और गहराई दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार जब हमारे भीतर लगातार शब्द और विचारों की भीड़ होती है, तो मन की गहराई छुप जाती है। मौन उस नदी को शांत करता है ताकि हम उसकी गहराई तक देख सकें। महात्मा बुद्ध ने कहा था, मौन कोई खालीपन नहीं है, यह तो सारी बुद्धि का बीज है। लेकिन हम में से बहुत लोग मौन से डरते हैं। जब हम अकेले बैठते हैं और आसपास कोई आवाज नहीं होती, तो भीतर की हलचल हमें परेशान करने लगती है। हमें लगता है कि हम उदास हो रहे हैं या अकेले पड़ गए हैं। पर सच यह है कि मौन हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाता है। जिस तरह रात का अंधेरा तारों को दिखाता है, उसी तरह मौन हमारे भीतर छुपे हुए सत्य को उजागर करता है। सोचिए, इतिहास के सबसे बड़े आविष्कार या खोजें कब जन्मी? तब जब इंसान ने खुद को शोर से दूर करके भीतर झांका। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम तब खोजा जब वह अकेले पेड़ के नीचे बैठा था। गौतम बुद्ध को ज्ञान तब हुआ जब उन्होंने गहन मौन और ध्यान का सहारा लिया। महावीर ने अपनी आत्मा की गहराई को मौन के मार्ग से ही पहचाना। यानी महानता शोर से नहीं, मौन से जन्म लेती है। मौन केवल बाहर की चुप्पी नहीं है, यह भीतर की स्थिरता है। कोई इंसान पूरे दिन कुछ भी न बोले, ये जरूरी नहीं कि वह मौन में है। और कोई इंसान भीड़ में रहते हुए भी भीतर से स्थिर और शांत हो, तो वह मौन में है। असली मौन भीतर की अशांति को साधना है। कई बार रिश्तों में भी मौन शब्दों से ज्यादा गहराई पैदा करता है। जब आप किसी प्रियजन के साथ चुपचाप बैठते हैं और कुछ कहे बिना भी जुड़ाव महसूस करते हैं, तो वही असली संचार है। क्योंकि शब्द तो अक्सर सीमित होते हैं, पर मौन असीम है। जैसा कि कबीर ने कहा था, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिर है, थोथा देई ओढ़ाए। यही मौन की शक्ति है। यह हमें भीतर के सार तक पहुंचाता है। मौन की साधना करना शुरू में कठिन लग सकता है, क्योंकि हम लगातार बाहर की दुनिया में इतने डूबे होते हैं कि भीतर की आवाज सुनना अजनबी सा लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम कुछ क्षण प्रतिदिन शांति में बिताना शुरू करते हैं, वैसे वैसे मन स्थिर होता है। सुबह के समय जब चारों ओर प्रकृति शांत होती है, उस समय मौन में बैठकर खुद को सुनना आत्मा को ताकत देता है। आपने गौर किया होगा कि जब जीवन में कठिनाई आती है, तो हम अक्सर किसी एकांत जगह जाकर चुप बैठना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भीतर से पता है कि असली समाधान बाहर की आवाजों में नहीं, बल्कि मौन में छुपा है। मौन हमें न केवल आत्मिक ताकत देता है, बल्कि यह हमारी एकाग्रता, धैर्य और सोचने की क्षमता को भी बढ़ाता है। दार्शनिक लाओत्से ने कहा था,
जो जानता है वह बोलता नहीं और जो बोलता है वह जानता नहीं। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि गहरी समझ शब्दों से परे होती है। जब कोई व्यक्ति सच में जानकार होता है तो वह मौन से ही अधिक कह देता है। वास्तव में मौन का संदेश शब्दों की तुलना में कहीं ज्यादा स्पष्ट और प्रभावशाली होता है। जैसे किसी शांत झील के पानी में आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, वैसे ही मौन में बैठकर हम अपने भीतर के सत्य को अधिक स्पष्टता से देख सकते हैं। शब्द कभी कभी धुंध की तरह होते हैं जो असली तस्वीर को ढक लेते हैं, लेकिन मौन वह सूरज है जो उस धुंध को हटाकर हमें वास्तविकता से परिचित कराता है। मौन की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह हमें सुनना सिखाता है। बोलना तो हर कोई जानता है, परंतु सुनना बहुत कम लोग सीख पाते हैं। और सच यह है कि जब तक इंसान सुनना नहीं सीखता तब तक वह जानना भी नहीं सीख सकता। सुकरात ने कहा था, सच्चा ज्ञान तब शुरू होता है जब हम यह स्वीकार कर लें कि हम कुछ नहीं जानते। यह स्वीकृति तभी आती है जब हम मौन में रहते हैं, क्योंकि मौन हमें अहंकार से मुक्त करता है। मौन एक साधना है, लेकिन यह साधना बाहरी अनुशासन से नहीं आती। यह तब जन्म लेती है जब इंसान अपने भीतर के शोर को शांत करना सीख जाता है। कई लोग मौन को केवल बोलने से दूर रहना समझते हैं, लेकिन यह तो केवल पहला कदम है। असली मौन तब है जब विचारों की दौड़ भी थम जाती है, जब मन स्थिर हो जाता है। यही वह अवस्था है जिसे योगी ध्यान की अवस्था कहते हैं। पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, यानी योग का अर्थ है मन की चंचलता का थम जाना। यही मौन का उच्चतम रूप है। आपने गौर किया होगा, कई बार जब हम किसी कठिन समस्या से जूझ रहे होते हैं और बहुत सोचने के बाद भी समाधान नहीं मिलता, अचानक एक दिन बिना कुछ सोचे समझे शांति में बैठते ही उत्तर भीतर से उठ खड़ा होता है। यह वही मौन की देन है, जहाँ चेतना गहरी होती है और समाधान स्वयं जन्म लेता है। मौन रिश्तों की गहराई को भी नया आयाम देता है। जब दो इंसान बिना बोले भी एक दूसरे को समझ सकते हैं तो वह रिश्ता बेहद मजबूत हो जाता है। प्रेमी प्रेमिका हो, मित्र हो या परिवार, सच्चा जुड़ाव मौन में ही महसूस किया जा सकता है। कबीर दास ने भी कहा था, मौन रहो तो लाख कहो, शब्द कहो तो एक। यानी मौन में लाख बातें छुपी होती हैं, लेकिन शब्दों में वह गहराई नहीं होती। लेकिन सवाल यह है कि आज के इस शोरगुल वाले जीवन में हम मौन को कैसे अपनाएं? इसका उत्तर सरल है, छोटी शुरुआत करो। दिन में केवल 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठो, बिना किसी मोबाइल, बिना किसी किताब, बिना किसी साथी के। सिर्फ अपने साथ रहो। शुरुआत में यह कठिन लगेगा क्योंकि मन इधर उधर भागेगा, लेकिन धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आत्मा को गहराई से जोड़ देगा। यही अभ्यास धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देगा। महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन में मौन को बहुत महत्व दिया। वे हर सप्ताह एक दिन मौन व्रत रखते थे। वे मानते थे कि जब इंसान बोलना बंद करता है तब वह भीतर से अपनी सोच को व्यवस्थित करता है और विचारों को शुद्ध करता है। यही कारण है कि उनका हर शब्द इतना असरदार होता था, क्योंकि वह शब्द मौन की गहराई से निकलता था। मौन हमें धैर्य भी सिखाता है। जब हम मौन में रहते हैं तो हर परिस्थिति को एक दूरी से देख पाते हैं। इससे हमारी प्रतिक्रिया तुरंत और जल्दबाजी वाली नहीं होती, बल्कि सोच समझ कर निकलती है। यही वजह है कि मौन व्यक्ति का निर्णय अक्सर सही होता है। चाणक्य ने कहा था, मौन सबसे बड़ी शक्ति है। मूर्ख इसे कमजोरी समझते हैं और ज्ञानी इसे अपनी ढाल। यह ढाल जीवन के हर संघर्ष में हमें बचाती है। सोचिए, आज हम कितनी ऊर्जा केवल अनावश्यक बोलने और विवाद करने में गंवा देते हैं। अगर वही ऊर्जा हम मौन के माध्यम से अपने भीतर केंद्रित करें तो हमारा व्यक्तित्व कितना गहरा और शक्तिशाली हो सकता है। मौन व्यक्ति अक्सर दूसरों को आकर्षित करता है, क्योंकि उसके भीतर एक रहस्य होता है, एक शक्ति होती है। लोग उसके पास केवल उसके शब्दों के लिए नहीं, बल्कि उसकी शांति के लिए आते हैं। कई बार मौन हमें हमारी गलतियों से भी अवगत कराता है। जब हम बोलते रहते हैं तो अहंकार के कारण अपनी कमियों को नहीं देख पाते,
लेकिन जब हम मौन में बैठते हैं तो भीतर की आवाज हमें साफ दिखाती है कि कहाँ हम गलत हैं और कहाँ सुधार की जरूरत है। यही आत्म मंथन का असली मार्ग है। मौन का यह लाभ केवल आध्यात्मिक नहीं है बल्कि व्यावहारिक भी है। एक व्यापारी, एक नेता, एक शिक्षक, एक कलाकार, हर किसी को मौन की साधना करनी चाहिए, क्योंकि मौन उनकी दृष्टि को तीक्ष्ण बनाता है और निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत करता है। यह व्यक्ति को प्रतिक्रियाशील नहीं बल्कि उत्तरदायी बनाता है। याद रखिए, मौन केवल बाहर की आवाज बंद करना नहीं है, यह भीतर की ऊर्जा को जगाना है। यह वही शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। जैसे एक बीज मिट्टी में चुपचाप बढ़ता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही मौन में बैठा इंसान धीरे धीरे महानता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। तो मौन से डरिए मत, इसे अपनाइए। हर दिन थोड़े थोड़े समय के लिए अपने जीवन में इसे जगह दीजिए। देखिएगा, यह मौन आपको न केवल शांति देगा बल्कि आपकी सोच को गहराई, आपके रिश्तों को मजबूती और आपके जीवन को नई दिशा देगा। और अंत में बस इतना समझ लीजिए, जब शब्द थक जाते हैं तब मौन ही बोलता है, और यह मौन ही जीवन का सबसे सच्चा, सबसे शक्तिशाली और सबसे सुंदर संगीत है। आगे भी हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।